श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। और पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप अलग से नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग, जी हाँ, सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ नहीं बोलते। जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है जिसे तारा बलम कहते हैं। साथ ही साथ तारा बलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों, उन नक्षत्रों, सभी ग्रहों और नक्षत्रों का फल कैसा होगा यह हम अग्रिम रूप से जानकर अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं, उसके अनुसार कार्य करके। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग राशि के अनुसार जिसे चंद्र फलन कहते हैं, जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है यह हम चंद्र फलन के अनुसार जानते। चौथा भाग चौखड़िया, एक प्रकार का मूल ज्योतिष जो शुभ और अशुभ कार्य करने की अवधि को दर्शाता है। जी हाँ, शुभ कार्य करने के, सभी कार्य करने की अवधि को दर्शाता है और हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें शुभता चाहते हैं, इसलिए शुभ और अशुभ समय को पहचान कर किए गए कार्य में शुभता सुनिश्चित हो सकती है। यह काफी उपयोगी है, इसलिए इस पर हमने अलग से वीडियो भी पोस्ट करके रखा है। आप इसे संदर्भित कर सकते हैं और इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा भाग अंक कार्य करते हैं और बोलते भी। जी हाँ, अंकों को सही ढंग से समझकर उन्हें सही ढंग से परख कर उसे सही ढंग से उपयोग करके हम अंक जो कार्य करते हैं उसमें शुभता ला सकते हैं, सकारात्मकता ला सकते हैं। वही अंक बोलते भी हैं विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज का दिन कैसा है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत और इस प्रकार 5 भाग हमारे, ये सभी भाग आपके लिए हम संजो कर लाए हैं, आपके लिए उपयोगी बनाकर, आपके लिए वह ज्ञानवर्धक तथा रोचक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आज से अंत तक, ताकि इस प्रस्तुति का पूरा लाभ उठा सके और आप उससे लाभान्वित होकर अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छुओं के संग भी साझा कर सकें। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। पंचांग आपको बताते चलें कि पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है और पंचांग का अनुसरण करके उससे कहीं और अधिक लाभ होता है। पंचांग का अनुसरण गंगा सुनने से जन्म कुंडली में बैठे जो जलीय ग्रह है गंगा स्नान तुल्य हुआ लाभ और साथ ही साथ उससे जलीय राशि जो है हमारी जागृत होती है और उस जलीय राशि में बैठे ग्रह, उनके स्वामी, नक्षत्र आदि सभी जागृत होते हैं। साथ ही साथ पंचांग हमारे जीवन में हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग के 5 लाभ भी उधर भी सुनने से और पंचांग का अनुसरण करने से भी लाभ। इसलिए आइए पंचांग सुने, सुनाए तथा अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता लाए और प्रेरित करें लोगों को साझा करके प्रस्तुति सभी मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग को सुनकर अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता लाए। चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग में
और जय श्री राम का नाम लेते हुए चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिनांक 10 फरवरी 2026, माह फाल्गुन पक्ष कृष्ण शाखा संवत 1947 विश्व वसु विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त 5:40 पर, सनराइज एट 6:28 AM एंड सनसेट एट 5:40 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में उत्तर यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ खाकर यात्रा निषिद्ध। पंचांग के पांचों इस प्रकार। तिथि मंगलवार। तिथि प्रातः 7:27 तक अष्टमी जो जय तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद नवमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 7:55 तक विशाखा, उसके बाद अनुराधा। नक्षत्र के पद आज का दिन विशाखा के चौथे पद से दिन आरंभ होता है, प्रातः 7:55 तक विशाखा का चौथा पद। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र का आरंभ। पहला पद अपराह्न 2:39 पर, दूसरा पद रात्रि के 9:24 पर, तीसरा पद कल पूर्व में 4:08 पर और चौथा पद कल दिन के 10:53। योग देर रात्रि 1:42 तक ध्रुव, तत्पश्चात व्याघात और करण प्रातः 7:27 तक कौलक, तत्पश्चात रात्रि के 8:43 तक तैतिल और फिर गर्भ। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। ओम नमः शिवाय। इनका वास कहाँ है? ओम नमः शिवाय। जब तक अष्टमी तिथि है तब तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है। नौमी तिथि आने पर भोलेनाथ सभा स्थल पर होते हैं, जो कि शुभ नहीं। माँ गौरी के सानिध्य तक सुखप्रद है। इस प्रकार आज के भोलेनाथ का वास और उनके फल आपके समक्ष रखा। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण ओम मुहूर्त के नमः अभिजीत शिवाय। दिन के 11:41 से 12:26 दिन तक। अमृतकाल देर रात्रि 11:12 से मध्य रात्रि 0:59 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:56 से 2:41 अपराह्न तक। गोधूली विलय संध्या 5:37 से 6:03 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:29। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु सबसे प्रभावी। राहु काल अपराह्न 2:52 से 4:16 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 12:04 से 1:28 अपराह्न तक। यमगंड प्रातः 9:16 से 10:40 दिन तक। और वर्ज मुहूर्त दिन के 12:25 से 2:12 अपराह्न तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो अंश के अनुसार सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। चंद्रदेव का आज राशि परिवर्तन हुआ है, जब वे वृश्चिक राशि में आकर नीच को आ गए हैं। उनकी नीच राशि वृश्चिक राशि हुआ करती है। और इस प्रकार चंद्रदेव कमजोर अवस्था में, सूर्य देव राशि परिवर्तन 13 तारीख को करेंगे, तब इसलिए ये भी कमजोर अवस्था में। शेष ग्रह मजबूत स्थिति में है, शक्तिशाली। राशि के अनुसार यदि देखा जाए, ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो बृहस्पति देव अभी भी बकरी चल रहे हैं। मंगल देव अभी भी अस्त है। मंगल देव 25 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। और आपके राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह। चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। और शनि की राशि में 5 ग्रह। शनि की राशि में 5 ग्रह, चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं। और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह, अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। इसके साथ ही शत्रु राशि नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं। केतु, सूर्य और बुध, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। मंगल देव, राहु देव, बृहस्पति के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन नहीं है। आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन भी नहीं है। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो कि
दूसरा भाग जो कि नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। जी हाँ, सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ नहीं बोलते। इस तो इसको ताराबलन कहते हैं। ताराबलन चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, जो आज के बारे में बताता है। आपके समक्ष एक सूची रखी गई है, सारणी रखी गई है। ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। और ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा आपका जन्म नक्षत्र बताता है। हम अपने जन्म जन्म कुंडली में बैठे चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसे चिन्हित करते हैं, जो हमारा जन्म नक्षत्र हुआ करता है। और चलते हैं जहां पर हमारा ऊपर से आए हुए चंद्रमा का गोचर से दोनों मिलते हैं। यही आज का हमारा फल होता है, चिन्हित होती है। कुल 9 तरह की परिस्थितियां बन सकती है और 9 तरह की परिस्थितियों में चंद्रमा आज का गोचर बता सकता है। सितारे बोल सकते हैं, जन्म तारा, संपत तारा, दीपक तारा, क्षेम, प्रत्यय, साधक, मैथनी, मित्र, अतिमित्र तारा। यदि आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अतिमित्र में हो तो वह शुभता की तरफ बताता है। शुभ कार्यों को हम दैनिक कार्यों का तो निष्पादन करेंगे ही, नए कार्य का भी आरंभ कर सकते। इसमें शुभता की संभावना अत्यधिक हो। वहीं यदि आज का तारा जन्म, विपद, प्रत्यय या मैथुन में हो तो अशुभता की तरफ इशारा करता है तारा। और जी हाँ, तारे झूठ नहीं बोलते, इसलिए दैनिक कार्य सावधानी पूर्वक करने की सलाह दी जाती है और साथ ही साथ नया कार्य आरंभ करने की सलाह नहीं दी जाती। अति उत्साहित होकर ये अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का सलाह भी नहीं देते, जोखिम उठाने की सलाह देते, क्योंकि हम हर कार्य में शुभता चाहते हैं और हम चाहते हैं कि शुभ कार्य को शुभ जो भी कार्य करें उसमें शुभता सुनिश्चित हो, फिर जोखिम कैसे। ये ताराबलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल के, ये ताराबलम के अनुसार केवल आज के बारे में जान सकते हैं, परंतु नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार हम पूरे जीवन काल के बारे में जान सकते हैं कि पूरे जीवन काल में ग्रह कैसा फल देंगे, ग्रहों का फल कैसा होगा, नक्षत्रों का फल कैसा होगा। जी हाँ, और तारा चल रहे नवतारा चक्र पद्धति मूलतः एक सिद्धांत पर काम करती है कि ग्रह के मन नक्षत्र ही होते हैं। यहाँ सितारे होते हैं, तारे ही होते हैं, और ये ही ग्रह को का फल को निर्णय करते हैं और ग्रह भी इन्हीं पर आधारित है। प्रश्न उठता है, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से ग्रह किस नक्षत्र का फल पाएंगे या कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल देंगे। इसके लिए सभी नक्षत्रों को, 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध करके 9 नक्षत्रों का सूचीबद्ध करके 3 श्रेणी में रखें और यह है यार आपके समक्ष प्रस्तुत। इन 3 श्रेणियों में रखकर नौ सभी नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया गया और ग्रहों को दशा महादशा के अनुसार रखा गया। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और ग्रहों को पहला ग्रह जो बने केतु देव, इनके साथ जुड़े हर श्रेणी, हर सारणी में से पहला ग्रह, जो सारणी हमने प्रस्तुत की थी, पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र, जो हर ग्रुप में से, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुए वही ग्रह नक्षत्र इनके साथ जुड़े, यानी पहला, 10वां, 19वां। दूसरे ग्रह के साथ दूसरा, 11वां, 20वां। तीसरे ग्रह सूर्य के साथ तीसरा, 12वां, 21वां। और इस क्रम में घड़ी की सुई की दिशा में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र के साथ, ग्रह के साथ, तो 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जुड़े 9वें ग्रह के साथ। और इस प्रकार सारणी इस तरह से गई, यानी सभी ग्रह के साथ नक्षत्र जुड़ गए। प्रश्न उठता है, अब फलित कैसे होता है। तो फलित होने के लिए हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है उस नक्षत्र को यहाँ चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके संबंधित ग्रह को पहचानते हैं, वह हमारा जन्म ग्रह होता है। और यहीं से हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है। इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है और इसी दशा महादशा में हमारे पिछले जन्म में मृत्यु हुआ होती है। इसलिए जन्म कुंडली जब भी बनाते हैं तो दशा महादशा, विंशोत्तरी दशा जब भी देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि पिछले शेष का कितना बैलेंस रह गया पिछले जन्म का, वह बताता है। एक उदाहरण स्वरूप आज का ही किसी का जन्म हुआ है तो आप देखें कि हमने लिया है आज का जिसका जन्म है उसका जन्म
जो है, जो नक्षत्र है उसके अनुसार देखा गया तो चंद्रमा जो बृहस्पति के नक्षत्र में है, और चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण बृहस्पति की दशा में, महादशा में इनका जन्म हुआ। और यहाँ बता रहा बैलेंस 1 ईयर 7 months 30 days। इसका मतलब ये इनके ये जुपिटर की महादशा जो शुरू हुई उसमें 1 साल 7 महीना 13 दिन इनका पिछले पिछले जन्म से बाकी है भोगना, जो इस वर्ष जन्म है वो। इस प्रकार हम जान सकते। तो वापस इस प्रकार हमारा पहला ग्रह जो बनता है जन्म ग्रह बनता है। और पहले ग्रह जन्म ग्रह होने के बाद पहला 10वां पहला जो ग्रह बना वहां से गणना आरंभ करते हैं। पहला ग्रह पीड़ादायक होता है और दूसरा पहला ग्रह पीड़ादायक होता है, और दूसरा चौथा छठा आठवां नवां ग्रह ये शुभ फलदायी होते हैं, और पहला तीसरा पांचवा सातवां ये अशुभ फलदायी होते हैं। जैसे जैसे इनका आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी जो शुभता और अशुभता का मात्रा है या परिमाण है वह बढ़ता है, परिणाम जो भी कहें वह बढ़ता है। जैसे ही उसकी इंटेंसिटी जो कहें शुभता और अशुभता की वो बढ़ती है। इसलिए कहा गया है कि जन्म जो भी हमारा शुभ तारा हो उसके शुभ कार्यों को निष्पादन करें, ताकि हम यहाँ से हम जान सकते हैं कि हमारे कौन कौन ग्रह दूसरा चौथा छठा आठवां नवा ग्रह कौन होंगे और उनका दशा महादशा का फल शुभ होगा। और वैसी स्थिति में हम योजनाबद्ध तरीके से उस दशा महादशा में शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। तो इसलिए ये ग्रह हमारे लिए सुखदायी होंगे। और वहीं जब हमारे विपरीत परिस्थितियों में जो आने वाले विपरीत परिस्थिति है उसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं तो चुनौती का सामना। इस प्रकार यह हम अपने लिए शुभ समय जानकर, शुभ अवस्था जानकर हम सब अपने आप को तैयार करते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रह से अपेक्षा करते हैं, उसी के अनुरूप कार्य करते हैं तो हमारे लिए सुखदायी होता है। जैसे दूसरा ग्रह जो भी बनता है जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित और उस राशि से संबंधित कार्य किए जाएं तो हमारे लिए संपत्ति के कारक बनेंगे। उसी तरह दूसरा चौथा छठा आठवां नवा ग्रह जो होते हैं उनके में जन्म उस के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए सुफलदायी होंगे, शेष पीड़ादायक हो सकते हैं। इसलिए हमारा जिन व्यक्तियों से भी संबंध होता है, चाहे घर से, परिवार से, रिश्तेदार से या संसार से, वैसे सभी लोगों से हम अपेक्षा रख सकते हैं सूर्यता अशुभता के संदर्भ में और नक्षत्रों को मिलान कर। इस इस प्रकार हम अपने आप को शुभता की तरफ ले जा सकते। चलिए वापस चलते हैं तारा बलम पर और देखते हैं कि आज का तारा क्या कहता है। आज चंद्रमा उन विशाखा नक्षत्र में के चौथे पद से आज दिन शुरू हो रहा और इसलिए चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। तो पहला भाग जिनका शुभ होगा आप अपने नक्षत्रों के अनुसार देखें आपके नक्षत्र आज क्या कह रहे हैं। उदाहरण स्वरूप भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग साधक का है और दूसरा भाग अति पीड़ादायक नैथनिक है। पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग जन्म का ही होता है और दूसरा भाग संपत्ति का होता है। इस प्रकार हम सभी ग्रहों के स्थिति और सभी नक्षत्रों के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। आज अश्विनी माघ या मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग अति पीड़ादायक और भरणी पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग अति पीड़ादायक रहने की संभावना। इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जानकर, नक्षत्रों में जानकर हम ग्रहों के गोचर से संबंध फल देख सकते हैं आज का चंद्रमा के गोचर से। और उपाय के तौर पर जो किताबों में लिखा है वो आपके समक्ष, लेकिन फिर भी इसका उपयोग नहीं करने की हम सलाह देते हैं जो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में तारा है तो गुड़ का दान, प्रत्यय है तो नमक का दान और दैथन्य है तो त्याग बहुत जरूरी है, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। तो ये केवल किताबों की बातें हैं जो कि हमने आपको समक्ष रखी। इसका हमने भी उपयोग नहीं किया है, हम भी इसका जोखिम नहीं ले सकते क्योंकि हम हर कार्य में शुभता चाहते हैं। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में चंद्र बलम। चंद्र बलम के अनुसार आज का राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में
आ चुके हैं जहां नीच है। इसलिए आज का चंद्रमा जो राशि के अनुसार कैसा फल दे रहे हैं वह इस प्रकार है। मेष, सॉरी, वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। इस राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं। वे सावधान रहे, इष्ट देव का ध्यान धरें और शुभता की तरफ चलें। इसी के साथ हम आपको चौथे भाग में ले चलते हैं। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त ज्योतिष बताता है। यह चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है, जो कोई भी शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ हो या पहली बार कार्य आरंभ करने ये कर रहे हैं। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाह रहे हैं या नहीं देख पाए तो कम से कम हम हर कार्य में शुभता तो चाहते हैं, इसलिए कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हम हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप उसे देखकर, आप ज्ञान अर्जन कर, आप उसका उपयोग करके अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। हम संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन सप्ताह के 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और इस प्रकार 8वां जो चौघड़िया होता है, आदि का चौघड़िया जो भी होता है वही अंत का चौघड़िया 8वां चौघड़िया हो करता है, चाहे दिन का या रात। इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हम जानते हैं हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, 7 ग्रह, और इन ग्रहों के विभिन्न कार्य, विभिन्न उपयोगिता, विभिन्न रूप से ये फलदायी होते हैं और विभिन्न आयोजन के लिए उपयुक्त होते हैं। इनकी उपयोगिता विभिन्न प्रयोजनों में है। इसलिए चौघड़िया का भी संबंध विभिन्न ग्रहों से होता है, उनके संबंधित उनके निमित्त कार्यों से भी होता है। इस प्रकार चौघड़िया और उपयोगिता और बढ़ जाती है। जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करें तो जरूर देखना चाहिए कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं अशुभता से व्याप्त तो नहीं है। दिन का चौघड़िया 3 प्रकार से, दिन के चौघड़िया में 3 प्रकार की अशुभता होती है। पहला राहु काल, दूसरा काल बेला, तीसरा वार बेला, और रात्रि में एक ही अशुभता होती है, काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन चूंकि सूर्य देव का आधिपत्य होता है, सूर्य देव का प्रभुत्व होता है, और शनि देव नाराज रहते हैं, अब जो पुत्र है ये के सूर्य देव के, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल चौघड़िया या काल बेला से प्रसिद्ध होता है। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, बुध देव उनके पुत्र नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से प्रसिद्ध होता है। यह हमने अनुभव के आधार पर पाया कि किताबों में नहीं है, जो हम आपको साझा कर रहे हैं, यह प्रस्तुति करते करते हमने सीखा है अपने अनुसंधान। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या क्या है। यहाँ आज मंगलवार का दिन है, रोग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, रोग चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहे हैं। यह शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी हुआ करता है रोग चौघड़िया। और शत्रुहंता का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे मारना पीटना या कुछ भी है, इसका तात्पर्य कंपटीशन के एग्जाम से भी है। कहीं भी हम किसी को हराना चाहते हैं किसी रूप में तो वह, तो इस प्रकार आज का दिन रोग चौघड़िया से आरंभ, रोग चौघड़िया से समाप्त। और सूर्य का चौघड़िया 7:52 से 9:16 तक है, वो वार बेला से ग्रसित है। काल बेल चौघड़िया जो 1:28 से 2:52 अपराह्न तक है, काल बेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो 2:52 से 4:16 अपराह्न तक है, वह राहु काल से ग्रसित है। और रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया रात्रि के 7:16 से 8:52 तक है, वो काल रात्रि। इस प्रकार इन चौघड़िया का परित्याग करके शेष चौघड़िया का उपयोग आज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं अंकों के लिए। जी हाँ, अंक हमारे लिए कार्य करते हैं, अंक हमारे लिए बोलते हैं। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। हम अंकों के अंक में जन्म लेते हैं, और आइए देखें अंक कैसे कार्य करते हैं, इन्हें समझें, इन्हें सीखें, समझें, इनको याद रखें, और इनका को सही रूप से परख कर इनका सही उपयोग करके इनसे शुभता प्राप्त करें। ये अंक 1 से 9 तक ही होते हैं, जो कि एकल अंक होता है। शून्य को गणना में नहीं लिया जाता, और जब भी, क्योंकि एकल अंक उपयोग होता है अंक ज्योतिष में, इसलिए जब भी 2 या 2 अंक से ज्यादा अंकों का समूह आता है
तो वैसी स्थिति में उन प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। यह अंक ज्योतिष का मूल सूत्र। शून्य को गणना में नहीं लेते क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है, और से 9 के अंक को देखें तो पांचवा अंक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बीच का अंक होता है। यह संतुलित करता है सभी अंकों को। और इनके शासक ग्रह: 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। ये इनके शासक ग्रह हुए। और ये सभी शासक ग्रह, ये सभी ग्रह के अलग अलग गुण, तत्व और ऊर्जा होती है। हमारे जन्म कुंडली में यदि कोई अंक मिसिंग है, अनुपलब्ध है, तो उस अंक से संबंधित जो तत्व है, जो ग्रहों के तत्व, ऊर्जा और गुण है, उसकी कमी हमें पाई जाती है। वहीं कहीं कोई अंक 3 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो वैसे अंक हमारे जीवन में उस अंक से संबंधित जो ऊर्जा होती है, जो तत्व होते हैं, गुण होते हैं, उसकी अधिकता पाई जाती है, जो हमारे गतिविधियों को, हमारे कार्यों को असंतुलित करता है। जी हाँ, वह असंतुलित करता है। इसलिए पहला काम है अंकों को पहचानना कि कौन कौन से अंक हमारे मिसिंग हैं, कौन कौन से अंक हमारे लिए, जो हमारे अंक हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं जन्म तिथि को। जी हाँ, हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें ये प्रदत्त करते हैं, कुछ अंकों से उपहार में देते हैं, और वह अंक जन्म तिथि के रूप में होता है। जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का हो सकता है, और वर्ष 4 अंकों का। अंक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार हमने ये सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं, जहां भी जो अंक प्रयोग होता है। हम आज का जो जन्म तिथि है, हमने गूगल से लिया है, जो किसी महान व्यक्ति का है, मशहूर व्यक्ति का है, वैसे व्यक्ति का जन्म तिथि हमने गूगल से लिया है। उद्देश्य शैक्षणिक है। यह 10/2/1970 इनका जन्म है। और आप देखें, एक अंक में परिवर्तित कर दिया गया। तिथि का 1, माह का 2 और वर्ष का 8 होता है। जब अंक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार जब भी तिथि, माह या गणना में कहीं 11, 22, 33 आते हो, तो इसका संबंध पिछले जन्म के आत्मा से है, और उस आत्मा से संबंधित कार्य इस जन्म में करने से जीवन में सुखता आती है। इसको पहचानना जरूरी। वहीं यदि 13, 14, 16, 18, 19 आते हैं, तो वैसी स्थिति में पूर्व जन्म के ऋण से संबंध, और यह इस जन्म में उस ऋण के को अदा करना होता है, और अदा करने से हमारे जीवन में सुखता है। इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी। तिथि जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, यह हमारा गुणांक बताता है। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, यह हमारा गुणांक बताता है। इसे बोलचाल की भाषा में ड्राइवर करते हैं। तिथि, माह और वर्ष जब मिल जाते हैं, तो ये हमारा भाग्यांक कहलाता है। इसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। जिस प्रकार कल्पना करें, ड्राइवर और बस, बस में ड्राइवर और कंडक्टर की जो भूमिका होती है, वही हमारे जीवन में ड्राइवर और कंडक्टर। यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं, तो जीवन, बस का चलना मुश्किल है, जीवन भी हमारा स्ट्रगल का होता है। यदि ड्राइवर और कंडक्टर अच्छी स्थिति में है, परंतु कुछ सवार बस पैसेंजर सवार हो गए, जो ऐसे जो ड्राइवर कंडक्टर के शत्रु हुए, तो वैसे स्थिति में वहां से बाधा शुरू होती है। हमारे जीवन में भी वही होता है। अंक हमारे ईश्वर ने अच्छे दिए, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर ऐसे ले आए जो कि शत्रु अंक हो गए, तो हमारे लिए वहां से बाधा शुरू। इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी है। कौन से दुश्मन अंक है, कौन से हमारे अंकों को प्रयोग करना है, कौन से अंकों को प्रयोग नहीं करना। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से अंक इनके मिसिंग है। आपके समक्ष लोसू ग्रिड का हमने ये रखा है, और लोसू ग्रिड का जो बॉक्स रखा है, 2 बॉक्स रखे हैं। एक लोसू ग्रिड का है जिसमें सभी अंक लिखे हुए हैं, और इनके सभी अंकों से संबंधित थॉट प्लेन, विल प्लेन, एक्शन प्लेन। जैसे 4, 3, 8 थॉट प्लेन दर्शाता है, उसी तरह एक्शन प्लेन 2, 7, 6 दर्शाता है। यदि हॉरिजॉन्टली देखें तो 4 न तो इंटेलिजेंट दिखाता है, जहाँ तक का इंटेलिजेंस एक ऐसा है। और इस प्रकार यदि हम देखें तो जहाँ तक का थॉट प्लेन 66%, विल पावर प्लेन 66%, और एक्शन प्लेन 66%। वहीं जहां तक का इंटेलिजेंस या याददाश्त, थोड़ा पढ़ता ज्यादा याद करता है, उसकी याददाश्त मेमोरी पावर बहुत अद्भुत है, और वह 70% है।
और इसके जो इमोशनल लेवल है वह भी 66% है, और प्रैक्टिकल 33। जी हाँ। अब प्रश्न उठता है कि कौन से अंक इनके मिसिंग हैं, तो आप देखें जो 8, 5, 6 इनके मिसिंग अंक और एक नंबर और 2 नंबर इनके अंक जो है ये 2 बार आ चुके हैं, तीसरा बार आने से असुविधा से आरंभ होगी। ऐसे इनका अंक जो है सभी 1 या 2 बार आए हुए हैं, इसमें संतुलित अंक है जो भी प्रयोग हो रहे हैं, किंतु 8, 5, 6 की कमी है। आइए देखते हैं 8, 5, 6 में से कौन सा अंक का व्यवस्था कर सकते हैं और आपस में ड्राइवर और कंडक्टर कैसा संबंध है। तो ड्राइवर और कंडक्टर जो वो शत्रु अंक से देखेंगे, लेकिन यदि शत्रु निकल गए तो हम व्यवस्था ऐसे अंक का व्यवस्था को करना चाहिए जो दोनों के मिलते। तो सबसे पहले यह स्रोत कहां से लाए, क्योंकि यह अंक जो है जो ईश्वर ने दिया उससे जो अंक निकले वह हमारे लिए जीवन भर के लिए। हमने आपको कहा था कि ड्राइवर जो होता है, ये गुणांक जो होता है वह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि और माह को जब जोड़कर एक अलग पर परिवर्तित करते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। और वहीं एंजल नंबर होता है जो वर्ष से निकलता है, और पुरुष के लिए जो एक अलग होता है उसमें से 11 में से उसे घटाते हैं और महिला के लिए 4 उसमें जोड़। तो इस जातक का 8, 5, 6 यह अनुपलब्ध अंक है। और चार और सभी अंक इनके एक या 2 बार आए हुए हैं। ड्राइवर 1, कंडक्टर 2, एंजल नंबर 3 है। तो और अब हम अंक यदि मान लीजिए ड्राइवर कंडक्टर शत्रु अंक है तो हम अंक लाएं कहां से, और स्रोत होता है, आप सोचें, ऐसा स्रोत होना चाहिए जो चिर हो, जो जिसकी आयु लंबी हो, और वह होता है नाम। यहाँ नामांक जो होता है वह सबसे ज्यादा आयु होती है, क्योंकि वह धरती के ईश्वर द्वारा, धरती के ईश्वर को हम जन्म लेते हैं उसके बाद भी ईश्वर के माता पिता हुए होता है, और इस प्रकार यह काफी प्रभावी। तो नामांक हमारे लिए महत्वपूर्ण। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, तो अंक कैसे, तो हर अक्षरों के मूल्य होते हैं, और अच्छी इनके अक्षरीय मूल्य जो होते हैं ये अक्षरीय मूल्य उनके लिए लाभदायक। इन ये अक्षरीय मूल्य जो होते हैं इनके नाम में से जो प्रयुक्त हुए अक्षर, उसी का अक्षरों से अंकीय मूल्य को परिवर्तित करके एक अलग को परिवर्तित करते हैं और तब उसका उपयोग करते हैं। यहाँ नाम का पहला अक्षर भी महत्वपूर्ण होता है, कि नाम का पहला भाग का पहला अक्षर जब भी पुकारा जाता है हमारी चेतना ज्यादा रहती है, और नाम का पहला अक्षर, पहला जो शब्द भी होता है वह ज्यादा होता है। इसलिए कई बार हम नाम पुकारने के पूर्व ही, पूरे नाम पुकारने के पूर्व ही हम रिस्पॉन्स करें। तो चलिए देखें आज किसकी ये जन्मतिथि किसकी है और इनका आकलन हमने कैसे। ये आज जिनकी जन्मतिथि है उनका नाम है कुमार विश्वास। इनका मूल से नाम शुरू होता है, इनका मूलांक होता है 2। इनका नाम का पहला अक्षर 2 दे रहा है और इनके पूरे नाम का 4 दे रहा है। तो चलिए अब देखें इनका नाम का के अनुरूप इनके पूर्णांक और भाग्यांक के अनुरूप कैसे। तो शत्रु अंक को देखते हैं। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 8 के 4, 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8 और 9 के 6, 4, 2, 8, 9। इनका नाम 4 पर गया है, और 4 के शत्रु, 2 के शत्रु 4, 6, 8, 9। तो इसलिए 1 के 8 है, इन्हें 8 अंक से वर्जित रहना चाहिए, और 2 के 4, 6, 8, 9 है, यानी 6 भी इन्हें उपयोग में नहीं लेना चाहिए। नाम के इनका भाग्यांक जो है शत्रु अंक बन रहा है। भाग्यांक भाग्यांक का नामांक जो है शत्रु अंक बन रहा है, जो इनके कैरियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, अनिश्चितता देगा, धोखा देगा, ये सब। जी हाँ, यह इनके नाम के में ये सावधानी बरतने की सलाह। और आपको बता दें कि इनके कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं, जैसे 4। 4 अंक होता क्या है, राहु, कल्पना में रखने वाला, ऐसा हो जाएगा, ऐसा उम्मीद कर लेगा कि ऐसा हो जाने से ऐसा होगा, छल छल करने वाला, प्रपंच करने कराता है, या धोखा देता है, झूठ को। तो आज 4 के 4 शत्रु, 7 के 7 शत्रु, 8 के 8 शत्रु, 9 के 9 शत्रु। और इनका
वॉवेल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, जो कि अति सुंदर। नाम में वॉवेल ज्यादा हो और कॉन्सोनेंट कम हो, यह बहुत ही अच्छा हो। तो ये अंक, इन अंकों को पहचान कर हम नाम, इनका नाम जो है का पहला अक्षर, इनका मूलांक जो है वे भाग्यांक है, वही है, इसलिए वह खराब नहीं। और मूलांक और भाग्यांक है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं, क्योंकि एक और दो, राजा और रानी, कभी शत्रु नहीं। इसलिए इन्हें पिता का, आप देखें, पिता और माता से काफी करीब रहेंगे, क्योंकि एक सूरज है खुद, और दो जो इनका भाग्यांक है वो माता। इस प्रकार हम अंकों को पहचान कर, अंकों को जानकर, अंकों को कैसे कार्य करते हैं उसके अनुरूप करके हम कार्य कर सकते हैं। हमने आरंभ में भी कहा था कि जन्म तिथि हमने दी है, यह गूगल से लिया है, और इसका उद्देश्य सेक्शन। मोबाइल नंबर हमने इनका प्रयोग नहीं किया है, वह भी इनको ऊर्जा देता है, गाड़ी संख्या से ऊर्जा देता है। तो अब चले पर्सनल ईयर को। इनका रनिंग एज अभी 2 चल रहा है, ये रनिंग एज इनका 2 है। और वर्ष कैसा बीतेगा यह जानने के लिए जो ओरिजिनल जन्म तिथि है उसमें से वर्तमान वर्ष को हम रिप्लेस करते हैं, और तब देखते हैं अंक कैसा होता है। तो यह अंक 4 दे रहा है, और आप जानते हैं 2 4 आपस में शत्रु है, तो दोनों कंट्रोवर्शियल है, पर द्वंद्व में रहेंगे, इधर जाए उधर जाए। और साथ ही साथ इनका ड्राइवर और कंडक्टर से कुछ मैच कर रहे हैं, कुछ नहीं मैच कर रहे हैं। एक के लिए 4 भी मित्र हैं, 2 भी मित्र है, इसलिए, परंतु 2 और 4 का आपस में मित्र नहीं है, इसलिए इनका 75% सही, 25% इनके दुविधा में रहने की संभावना है। ये हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि और अंक इनके जो उपयोग कर रहे हैं उसके अनुसार भी यह प्रभावित हो सकता है। तो चलिए, ये अंक कैसे कार्य करते हैं, कैसे इन्हें क्या रूप में किया जा सकता है, ये हमने देखा। तो जी हाँ, अंक कार्य करते हैं और सही कार्य करते हैं। आइए अंकों को जानकर, समझकर, सही ढंग से उपयोग करके उन अंकों से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करें। इसके साथ ही आज का अंक कैसा होगा, आज किसी भी माह के विभिन्न तिथियों के जन्म जातक के लिए आज क्या अंक बोल। जी हाँ, अंक बोल। आज का अंक 4 होता है, और ये 4 अंक बता रहा है कि ये शत्रुवत हैं 2 के साथ, 3 के साथ, 4 खुद के साथ, और 8 और 9 के साथ। यानी जिस जातक का जन्म 2 11 20 29 को किसी भी माह का हुआ है, 3 12 21 30 को हुआ है, 4 13 22 31 को हुआ है, और 8 17 26 को हुआ है, 7 7 9 18 27 को हुआ है, उनके दिन थोड़े सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इनके साथ शत्रु या अति शत्रु का है। तटस्थ है ये 5 14 23 के साथ, और 1 10 19 28 के साथ, इसलिए इनके दिन साधारण होंगे। और 6 15 24 इनका जन्म तिथि है, 7 16 25 है, इनसे मित्रवत है, इसलिए इनका दिन उत्तम गुजरे। इसी के साथ आज का दिन कैसा होगा ये हमने देखा, और इसी के साथ ये प्रस्तुति के अंतिम पड़ाव पर आ गए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगा, और आप इसका सही उपयोग कर पाएंगे। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे इस प्रस्तुति की, हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित हो। और अंत में साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिचितों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी ज्ञान अर्जन करके अपने जीवन में सुख ला सकें। इसके साथ ही हम, चूंकि पंचांग से लेकर सभी दैनिक पंचांग यह है, और इसे सुनने और सुनाने का लाभ होता है, गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, साथ ही साथ इससे, इसके अनुसरण करने से भी लाभ है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इसका साझा करें, सुने सुनाएं, और साझा करें प्रस्तुति को अधिक लोगों के साथ, खुद अनुसरण करें, लोगों को प्रेरित करें, ताकि सभी को लाभ हो सके, सभी सुखी रह सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और अंत में मंगल कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं मंगल देव से, श्री राम तथा पवन पुत्र हनुमान से, उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन सुख हो। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय हनुमान।